हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SRK ट्यूशन ट्यूटोरियल। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फूड एंड हेल्थ। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम कवर करेंगे सारी की सारी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारे कवर होंगे। तो आप फोकस करें हमारे वीडियो ट्यूटोरियल के ऊपर। सो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फूड एंड हेल्थ का मतलब होता है भोजन और स्वास्थ्य। हम किस तरह का भोजन खा के स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, तो स्वस्थ रहने के लिए हमें कौन कौन सा भोजन लेना चाहिए, तो उसके ऊपर हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब फूड और उसके कंपोनेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन सभी कंपोनेंट्स की कभी भी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमारे पास इससे बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो जाती है। ठीक है, कॉज हो जाती है। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं फूड के, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर बॉडी टू मेक बॉडी हेल्थी। तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स में कौन कौन सी टर्म्स आती है, आपको पेपर में आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड फॉर आवर बॉडी। तो आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अब फर्स्ट होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, और फैट्स क्या करते हैं, ये भी हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। और ये एनर्जी हमें कहां कहां से मिलती है, ब्रेड से मिलती है, राइस से मिलती है, व्हीट से मिलती है, फ्रूट्स, शुगर, पोटैटो, कॉर्न, यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ठीक है, फैट्स किस किस से मिलते हैं हमारी बॉडी को, मीट से, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, चीज, घी, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स, इन सब से फैट्स मिलते हैं। ठीक है, मिलती दोनों से ही हमारी बॉडी को एनर्जी है, बट इनके सोर्सेज अलग अलग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें ब्रेड, राइस, व्हीट, फ्रूट, शुगर, पोटैटो, कॉर्न से मिलते हैं। फैट्स हमें मीट, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, चीज, घी, क्रीम, ड्राई फ्रूट से मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए हेल्थी होता है, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं होगी हमारी बॉडी में तो हमारी जो मसल बिल्डिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, और इस तरह से हमारे जो मसल्स होंगे वो ग्रो नहीं होंगे, और साथ में ही हमें हमेशा मसल पेन रहेगी। तो प्रोटीन बहुत नेसेसरी होती है। जैसे कि कोई जिम जाते हैं, किसी को मसल बिल्ड करने हैं, तो वो अपनी जो प्रोटीन्स की इंटेक है वो इंक्रीज कर देता है। जैसे कि प्रोटीन्स आपको पता होना चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी होती है। वो हमें कहां कहां से मिलेगी प्रोटीन, वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से सोर्सेज है जहां से हमें प्रोटीन मिल सकती है, जैसे कि चिकन हो गया, फिश हो गई, एग्स हो गए, मिल्क हो गया, चीज हो गया, पल्सेस हो गई और सोयाबीन होगी। पल्सेस भी बहुत अच्छा सोर्स है हमारा प्रोटीन का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स। अब विटामिन्स हमारे को क्यों जरूरी होती है, जैसे कि हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी की, हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करे, नॉर्मल रहे, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी जरूरत पड़ती है विटामिन्स की। तो विटामिन्स हमें मिलती है फ्रूट से, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, एग से और फिश से। ठीक है, आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे नोट है, काइंडली इनको प्रेफर करें और गुड मार्क्स ऑब्टेन करें। नेक्स्ट है हमारा मिनरल। मिनरल बेटा हमारा जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, फोस्फोरस हो गया, सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम मिनरल्स का यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारी बॉडी स्ट्रेंथन रहे। स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है मजबूत रहे और हेल्दी रहे। इसलिए जो भी हमारी बोन्स है, बॉडी बोन्स हैं, वो सारी की सारी क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे और हेल्दी रहे। और जितनी भी जो भी हमारी हार्ट बीट है वो नॉर्मल रहे। कई बार होता है हमारी हार्ट बीट 100 से ऊपर चले जाती है, वो रिस्की रहती है। इसलिए अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए हमें ये चीजें अपनी डाइट में इन्वॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन सी जो भी सोर्सेज है जो हमें चाहिए होते हैं मिनरल्स की, जो भी कमी है उसको पूरा
करने के लिए। तो फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, मिल्क एग्स खाओ, इससे आपकी जो मिनरल्स की कमी है आपकी बॉडी में वो सारी की सारी कवर अप हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इजीनेस के लिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एंड रफेज। अब वाटर रफेज हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर वाटर, हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए। अगर हम ज्यादा पानी नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। बेहोश हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए, हम हॉस्पिटलाइज ना हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। दिन में हमें 7 to 8 ग्लासेस वाटर की इंटेक लेनी ही चाहिए। ठीक है, और अब रफेज है। रफेज है हमारा एक अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है ये प्लांट फूड का। जैसे आप कुछ खाते हो तो वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसलिए वो क्या कर देता है, रफेज क्या करता है, उसको जो हमारा फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकाल के, जो भी जितने भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रफेज। मतलब रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। इट हेल्प्स इन मूविंग द फूड इजिली थ्रू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन प्रॉपर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी। जितना भी गंद हमारी बॉडी में होता है उसको सारे को कौन निकालता है, रफेज निकालता है। ठीक है, अब रफेज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कॉर्न हो गया, कैबेज हो गया, ये गुड सोर्सेज है रफेज के। ठीक है, हमें हमेशा ज्यादा पानी पीना चाहिए अपने मतलब बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये आपको समझ आ गया, वाटर एंड रफेज। रफेज हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है, इसको पॉइंट को याद रखना आप। ठीक है, जितना भी वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, उसको अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है या हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है उसको वो मूव करके जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में से उसको निकाल के, सारे के सारे वेस्ट को निकाल के हमारी बॉडी से बाहर फेंकता है। अगर आपको पूछे कि कौन से गुड सोर्सेज है रफेज के, तो आपने बता देना है कॉर्न और कैबेज। अब नेक्स्ट देख सकते हो बैलेंस डाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंस डाइट। बच्चों को फोर्थ स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्लासेस एग्जाम हो चाहे फिर वो बोर्ड के एग्जाम्स हो। तो बैलेंस डाइट होता क्या है, बैलेंस डाइट एक डाइट होती है जो कंटेन करती है, जितने भी मैंने आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड करवाए वो सारे के सारे हमारी बॉडी हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, उन्हें बैलेंस डाइट बोला जाता है। बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स प्रॉपर क्वांटिटी में लेने, ये नहीं कि ओवर ले लिया, ये नहीं कि कम ले लिए, बहुत ज्यादा, बैलेंस्ड बना के बैलेंस्ड तरीके से लेने होती है चीज, उससे बोला जाता है बैलेंस डाइट। हर एक चीज को प्रॉपर क्वांटिटी में खाना है, प्रॉपर क्वांटिटी में पीना है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, और बैलेंस्ड डाइट ही हमारे, अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड की जो भी मैंने आपको पढ़ाए उनकी प्रॉपर इंटेक लोगे तो वो आपकी बैलेंस डाइट कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह से आपको इस डायग्राम में बनाया गया है, ऑलरेडी दिखा देती हूँ मैं आपको। बैलेंस डाइट है, देखो फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने चाहिए, सारे कंपोनेंट्स का यूज करके आपको डाइट लेनी चाहिए, अपनी जो भी रूटीन डाइट होती है, तब आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी और आप बीमारियों से दूर रहोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इधर से। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डिजीज। अब डिजीज नाम से क्लियर हो रहा है बीमारी। बीमारियां क्यों होती है हमारे को, बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी में कमी होती है, किसी ना किसी चीज की कमी होती है। कमी होगी किसकी, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की कमी होगी। जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर आता क्या है, उसमें आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की कमी, किसी ना किसी चीज की कमी होगी, तब हमारी बॉडी क्या हो जाती है, अनहेल्दी हो जाती है। कई बार हमने जो लार्ज क्वांटिटी में लिया होता है जो भी है डाइट, तो उससे भी हो जाती है हमारे पास डिजीज की कंडीशन अक्कर। ठीक है, जब हमारे शरीर खुद को बोलता है, दर्द स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम हमें खुद ही लग जाता है पता है कि हमारी बॉडी ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट लिख के देते हैं, हम टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट हमारे गलत आते हैं। इस वजह से डॉक्टर हमें बोलता है कि अपनी जो डेली रूटीन है उसको इम्प्रूव करो। तो फिर वो हमें बता देता है कि आपको ये इस चीज की कमी है, आपको विटामिन की है, प्रोटीन की है,
मिनरल की है, ये चीजें आप अपने डाइट में शामिल करो और उससे आपकी जो हेल्थ इशू प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो हम उस चीज को के ऊपर फोकस करते हैं फिर। तो इसीलिए जब भी आपने कोई भी चीज अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, मेंटेन रखना है, तो ये सारी 5 चीजें जो मैंने आपको बताई ये आपकी डाइट में मैंडेटरी होनी चाहिए, इंक्लूड करनी ही करनी है आपने अपनी डेली रूटीन में। इसी तरह से आप हेल्दी भी रहोगे और आपका जो मेंटली एबिलिटी है, मेंटली फिट भी रहोगे। ठीक है, इसी तरह से यही चीज आपको इधर बताई गई है डेफिनेशन के थ्रू कि डिजीज इज अ स्टेट इन विच फंक्शन और पार्ट ऑफ द बॉडी इज नो लॉन्गर इन अ हेल्दी कंडीशन, लैक ऑफ कंपोनेंट फूड इन अवर डाइट कैन कॉज डिजीज। इंग्लिश में लिखा है, मैंने आपको हिंदी में बता दिया। ठीक है, पहले आपने चीज को समझना है हिंदी में, फिर उसके बाद आपने इंग्लिश पे तो आप खुद ही बना सकते हो सेंस। ठीक है, अपने आप सेंटेंस बना सकते हैं, हम इस काबिल तो हो जाते हैं हम 4th-5th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिजीज। डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता होगा। एक होता है हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज, नेक्स्ट होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, थर्ड डेफिशिएंसी डिजीज ले लेते हैं हम। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो कि स्प्रेड नहीं होते हैं वन पर्सन से लेके अनदर पर्सन तक, मतलब मेरी बीमारी है वो दूसरे को नहीं फैलेगी, मतलब फैलने वाली बीमारी नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास जैसे हमें विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, कई बार हमें और चीजों की डेफिशिएंसी से भी होती है। बट जब भी हमारे पास ऐसे जनरली आपको बोला गया कि डेफिशिएंसी डिजीज होता क्या है, तो आपने बोला डेफिशिएंसी डिजीज वो डिजीज होते हैं जो हमारे किसी डेफिशिएंसी के कारण होता है। जो भी 5 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो भी बीमारियां होती है उसे डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होता है जो स्प्रेड नहीं होता है वन पर्सन से लेके अनदर पर्सन तक। जैसे मेरे को लंग्स की जो भी बीमारी है, मान लो मुझे जैसे कि मान लो मुझे कोई भी दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, तो हार्ट की दिक्कत ऐसे टच करके या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ऐसे नहीं फैलती है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होता है जो स्प्रेड करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया, तो उसको मैं आगे बताऊंगी आपको, बस आप इतना सुन लो। जैसे कोई बीमारी है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आ गई। ठीक है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होगी, लंग्स की प्रॉब्लम होगी, स्टमक की प्रॉब्लम होगी, वो सारी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती है। ठीक है, और डेफिशिएंसी डिजीज में हमारी वो आती है जिसमें हमें डेफिशिएंसी होती है कंपोनेंट्स की वजह से, फूड कंपोनेंट्स की वजह से, प्रोटीन की कमी होगी, विटामिन मिनरल्स। ठीक है, ये सारी की सारी हमें डेफिशिएंसी डिजीज डेफिशिएंसी विटामिन और मिनरल्स की कमी से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंसी डिजीज। अब डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन से होते हैं, क्या क्या बीमारियां होती है हमें डेफिशिएंसी की वजह से। जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमें कौन सी बीमारी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस की। विटामिन बी1 की कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी, बेरी। ठीक है, इसी तरह से विटामिन सी की कमी होगी हमारे को तो कौन सी दिक्कत आएगी हमारे को, कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होगा, स्कर्वी। विटामिन डी की वजह से कौन सा होगा, रिकेट। और आयोडीन की वजह से गोइट्रे, और आयरन की वजह से अनीमिया। ठीक है, और ये सारी डेफिशिएंसी डिजीज हमारे को ना हो इसके लिए हमें कौन कौन से फूड लेने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से विटामिन मिनरल्स का यूज करना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर नाइट ब्लाइंडनेस का डेफिशिएंसी डिजीज है तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, बटर, एग योक खाना चाहिए। ऐसे ही आपको बेरी का डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है तो आपको अपने फूड में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, मिल्क लेना चाहिए, पीस, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ऐसे ही स्कर्वी की जो भी आपके पास डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको अपने फूड में आंवला, ऑरेंज, लेमन एंड टोमेटो लेना चाहिए। और इसी तरह से आपके पास रिकेट्स की जो भी आपको बीमारी हो जाए तो आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेने चाहिए। और ऐसे ही ग्वाइट्रे की हो जाए तो आपको आयोडाइज्ड साल्ट लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे के सारे एनीमिया की कमी हो जाए आपको तो आपको एप्पल, गावा, ब्रिंजल और ये सारी की सारी इंटेक आपको लेनी चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे जो भी है ये सारी की सारी हमारी डिजीज हैं, डेफिशिएंसी डिजीज हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास
यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कम्युनिकेबल डिजीज। अब कम्युनिकेबल डिजीज मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो कि स्प्रेड होते हैं वन पर्सन से अनदर पर्सन। जैसे कि हमारे को कोल्ड हुआ है तो कोल्ड क्या करेगा, एक से दूसरे को फैलता है ना। आपने कई बार देखा, कफ करते हो तो कफ करोगे तो अपने हैंड आगे करोगे, हैंड से कफ करोगे तो फिर दूसरा टच करेगा आपके हैंड को, आपने हैंड शेक कर लिया तो आपको ये डिजीज फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें आपको गुड हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप गुड हाइजीन मेंटेन करके रखोगे तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, ठीक है। ये फैलने वाली बीमारियां होती हैं हमारी कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह, ठीक है। और इसमें वही है कि अगर आपने डिजीज से प्रिवेंट रहना है तो आपको गुड हाइजीन फॉलो करके रखना चाहिए, ठीक है। और कुछ होते हैं, कुछ डिजीज होते हैं जिनको आपको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है। वैक्सीनेशन हमारी एक ऐसी स्पेशल सब्सटेंस होता है जो हमें स्पेसिफिक डिजीज से प्रिवेंट करता है, ठीक है। बच्चों की कराते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी वैक्सीनेशन कराते हैं, इसलिए करवाते हैं उनको कि इन फ्यूचर उनको कोई डिजीज ना हो। थोड़ी सी प्रिवेंशन डिजीज होते हैं जो प्रिवेंट हो जाते हैं, तो उस वजह से हमें बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है। जैसे पोलियो हो गया, पोलियो अगर आप पोलियो बूथ में जाके पोलियो की बूंदे नहीं, ड्रॉप्स नहीं पिलाओगे तो डिजीज का खतरा, पोलियो का खतरा बना रहता है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने चलाई है तो हमारे हेल्थ के लिए ही चलाई है, हमारी गुड हेल्थ रहे, तो इसलिए हमें भी उसमें प्रॉपर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। सरकार की जो भी हेल्प है वो करनी चाहिए, हमें उनकी गाइडलाइंस को मानना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके बाद है आपके पास कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कम्युनिकेबल डिजीज कॉमन कोल्ड है, ठीक है, और निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सारे हमारे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। हमारा टीबी होता है, टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस, ये फैलता है, ये फैल जाता है हमारा, ठीक है। और निमोनिया हो गया हमारा, कॉमन कोल्ड हो गया, ये सारे हमारे कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीज में कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड के अंडर कौन कौन से सिम्टम होते हैं, कफ होता है, हमें सोर थ्रोट होता है, गले में दर्द होती है ना हमारे को, हमारा नाक बहता है, कई बार हमारा नाक ब्लॉक हो जाता है, कई बार हमें उसके साथ साथ में क्या आता है, बुखार आता है। तो ये इन चीजों से मैं कैसे, जैसे आप इनकी दवाई भी खा लो 3-4 डेज तो इनका असर रहता ही रहता है। कम्युनिकेबल डिजीज का जो कॉमन कोल्ड होता है हमारा, उसका 3-4 डेज तो इफेक्ट रहता है, बाद में ही वो ठीक होता है, चाहे आप उसमें जो भी है मेडिसिन की इनटेक लेते रहो ज्यादा, ठीक है। मतलब ये सिर्फ हमारा नॉर्मली आप इसमें गुड हाइजीन मेंटेन करके रखो और प्रॉपर रेगुलर अपने हैंड को वॉश करते रहो और जो भी आपके पास लिक्विड वार्म वाटर है वो यूज करते रहो, पीते रहो, उसी से ठीक होता है। ये वही है चीज कि हाइजीन के ऊपर आ गए, ठीक है। वही वो भी यहीं पे लिखा है, सर देखो स्क्रीन के ऊपर, रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड कीपिंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उससे दूर रहना है और अपने हाथों को धोते रहना है। निमोनिया, आपको पता है निमोनिया में क्या होता है, कफ होता है, फीवर होता है, चिल्स आती है, मतलब ठंड लगती है हमारे को ना, और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से करता है डॉक्टर, ठीक है। ऐसे ट्यूबरक्लोसिस है हमारे पास, ट्यूबरक्लोसिस में टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में हमें बुखार आता है, ठंड लगती है, रात को पसीना बहुत आता है, बहुत ज्यादा जो भूख होती है वो हमारी मर जाती है, भूख ही नहीं लगती हमारे को, वेट हमारा एकदम से कम हो जाता है, कमजोरी हो जाती है, और कंटिन्यूटी में हमें खांसी रहती है, चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है। डॉक्टर कैसे इनका ट्रीटमेंट करते हैं, हमें एंटीबायोटिक दे देते हैं और कुछ इंजेक्शंस लगते हैं हमारे को अप्रोक्स 70 to 80 के नियर, तो वो सारे लगाने पड़ते हैं हमें इंजेक्शन टीबी से बचने के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाती है, ये सारी चीजें फैलती है, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।